सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् अस्मि दिव्या। दिव्यवाणी कक्षायां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तो आज मैं आप लोगों का परिचय श्रद्धरा छंद से कराने जा रही हूँ। श्रद्धरा छंद लौकिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 21 अक्षर होते हैं। तो और ये जो छंद है ये काफ़ी बड़ा माना जाता है। तो इसमें जो हमारे कवि हैं वो जब उनको कोई प्राकृतिक वर्णन इत्यादि करना होता है तब वो अधिकतर श्रद्धरा छंद का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से नांदी में भी श्रद्धरा छंद का तो प्रयोग देखा ही जाता है। तो इसका जो लक्षण है वो इस प्रकार से है। मृगनैर्या नाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। तो इसमें हम इसको सबसे पहले हम गिन करके देख लेंगे। मैंने बताया कि इसमें 21 अक्षर होते हैं, तो इसको हम पहले गिन लेंगे कि इसमें 21 अक्षर है कि नहीं। और फिर गिनने में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हम जब गिनेंगे तो इसमें केवल स्वरों की ही गणना करेंगे, हल वर्ण की गणना इसमें नहीं की जाती है। तो इसको गिन करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो ये जो है ये टोटल 21 वर्ण है, 21 अक्षर हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब इसके बाद फिर इसमें जो यति है, यति के लिए जो संकेतित शब्द है वो यहाँ पर है त्रिमुनि। तो त्रिमुनि का मतलब क्या है? मुनि से तात्पर्य यहाँ पर सप्तऋषि से है। तो सप्तऋषि कितनी बार? 3 बार, यानी 7 पर 3 बार हम विराम लेंगे। वहां पर 3 बार इसमें यति आती है 7 पर। तो कैसे होगा? यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली यति आएगी यहाँ पर, उसके बाद फिर पहली यहाँ पर आएगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो दूसरी जो है यहाँ पर आ जाएगी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और तीसरी आ जाएगी यहाँ पर। तो यानी पहली जो है 7 पर और दूसरी जो है वो 14 पर और तीसरी जो है वो 21वें अक्षर के ऊपर आएगी। वहाँ पर आपको विराम लेना होगा। तो इस तरह से श्रद्धरा छंद में चारों चरणों में मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण के क्रम से 21 वर्ण होते हैं और यति जो है वो 7 वर्ण पर होती है। अब इसमें जो गणों की संरचना को भी हम देख लेते हैं। तो गणों को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता ही है कि गण कितने होते हैं। गण 8 होते हैं और प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो गणों को समझने के लिए यहाँ पर ये जो आया हुआ है मृगनैर्या नाम, तो माँ का तात्पर्य है यहाँ पर। माँ से मतलब है मगण, मगण। और भा, माँ के बाद फिर ये रा का मतलब रगण। फिर है भा यानी भगण। फिर ना यानी नगण। अब उसके बाद फिर है या नाम त्रयेण। तो या नाम त्रयेण का मतलब है यगड़ा नाम त्रयेण, यानी 3 बार यगण यगण आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यगण यगण यगण, ये 3 बार हो गया। तो अब ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और प्रत्येक में 3 अक्षर है। 7 × 3 बराबर 21 अक्षर हो गए। आपने यहाँ पर भी गिन के देख लिया था, 21 अक्षर आए थे और इसके हिसाब से भी यहाँ पर 21 अक्षर आ गए हैं। अब इसमें गणों को देख लेते हैं कैसे लगाना है। तो उसको चिन्हित करके देखिए। चिन्हित करने में आप या माता राजभान सलगा जो सभी जानते हैं
उसको भी आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं, लिख सकते हैं। य मा ता रा ज भा न स ल गा। तो ये हो गया। अब उस हिसाब से जैसे माँ आया है तो आपका क्या बनेगा, मा ता रा। फिर क्या आया है, रा आया है, तो फिर ये हो जाएगा राज भा। फिर क्या आया है, भा है, तो ये हो गया भा न सा। फिर क्या है, ना है, तो ये हो गया ना सा ल। ये लगभग सभी विद्यार्थी जानते हैं। इसी प्रकार से आगे या आ रहा है, तो मैंने बताया था यगणा नाम त्रयेण, ठीक है। तो या के लिए यहाँ पर ये ले लेंगे, य मा ता, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इसी के ही अनुसार चिह्नित कर देंगे, जैसे ये यहाँ पर मैंने बताया है मा तारा है मान लीजिए, तो उसमें फिर सारे के सारे ये गुरु वर्ण हो जाएंगे, सर्व गुरु मह। तो अब इनको यहाँ पर देखिए मैंने 3-3 का गण ये बना लिया है, 3-3 का है। तो ये पहला क्या है, माँ है, माँ यानी मगण, तो ये मगण, मगण यानी यहाँ पर माँ लिख दिया है। तो अब इसको चिह्नित करेंगे। मगण का मतलब क्या था, माँ तारा, यानी ये सभी जो है ये गुरु हो जाएंगे, ये तीनों वर्ण गुरु हो गए, तो सर्व गुरु महा। इसी तरह से फिर उसके बाद क्या आ रहा था, ये रा, रा आ रहा था, तो फिर ये 3 का इस तरीके से गण बना है और ये रा लिख दिया, रा यानी रगण। तो इसमें रगण में क्या होगा, राज भा, यानी ये गुरु लघु और फिर ये गुरु हो जाएगा। फिर आएगा, फिर था ये भा, तो ये फिर यहाँ पर क्या आ गया, भा यानी भगड़ आ गया। तो भगड़ में क्या है, भा न सा, भा न सा। ये देखने में आपको लघु लग रहा होगा, लेकिन ये आगे संयुक्त अक्षर के कारण ये यहाँ पर गुरु हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे फिर क्या आ रहा था, ना आ रहा था, तो ना यानी नगण, तो नगण में क्या था, न स ल, सर्व लघु नह। फिर था यगणा नाम त्रयण, यानी 3 बार यगण आने थे, तो यगण में क्या आना था, य माता, तो य माता। फिर ये यगण है तो य मा ता, फिर ये यगण है तो फिर ये य मा ता। तो इस तरह से इसको चिह्नित कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको चिह्नित कर लेना है। और यति का मैंने पहले ही आपको बताया है कि यति 7-7 पर आती है, तो उसको भी एक बार और समझ लीजिए। जैसे इसको हम जब गाएंगे तो मृभनैर्या नाम त्रयेण, तो ये पहला आया। फिर त्रिमुनियतियुता, ये दूसरा आया। फिर श्रद्धरा कीर्तितेयम, इस तरह से विराम ले ले करके इसको हम गाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आप इसको चिह्नित कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो मैंने इसका उदाहरण दिया है वो अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी है, जिसमें कि भगवान शंकर के अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया है। बड़ा ही सुंदर इसमें वर्णन है और इसमें भी श्रद्धरा छंद का प्रयोग किया गया है। तो वो इसको एक बार मैं पढ़ देती हूँ। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या हविर या चहोत्री, ये द्वे कालम विधत्तः, श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहुः सर्व बीज प्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस् तनुभिर्वतुवस् ताभिरष्टाभिरीशः। तो इसको जब गाएंगे तो दूसरे ढंग से गाएंगे, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ इसका उच्चारण आपको बताया है। तो अब इसको भी हम उसी ही प्रकार से चिह्नित कर लेंगे। तो चिह्नित करने के लिए हमें क्या करना है, फिर वही चीजें हैं, यहाँ पर मगड़ आ जाएगा,
फिर यहाँ पर रगड़ आ जाएगा, यहाँ पर भगड़ आ जाएगा, यहाँ पर नगड़ आ जाएगा। उसके बाद फिर 3 बार यगण था, तो ये फिर से हो जाएगा यगण, यगण और फिर ये यगण। तो उसको ठीक उसी ही प्रकार से आप चिह्नित कर लीजिए। मगड़ का मतलब मा ता रा, फिर रा ज भा, फिर भा न स, फिर न स ल, फिर य मा ता, य मा ता, फिर य मा ता। इस तरह से इसको चिह्नित कर लीजिए और आगे भी इसी प्रकार से बच्चों को समझना चाहिए, क्योंकि इसको सबको करने में काफ़ी समय जाएगा। इसलिए मैंने इसका पहला जो चरण है वो करके आपको बता दिया है। तो इसको किस प्रकार से गाएंगे, पहले इसका लक्षण गा के मैं बताती हूँ, उसके बाद फिर इसका उदाहरण। तो लक्षण इस प्रकार से है। नृपनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम् या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। तो इसी प्रकार से अगली बार फिर एक नए छंद के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।